वेलकम बैक टू गणित रहस्य। माय नेम इज़ अंकित और गणित की यात्रा ये शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। तो आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीरीज है जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये क्या है कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे जहाँ पे काउंटिंग हो रही हो और हम अगर पैदल चल रहे हों तो एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। काउंटिंग होती है तो 1+1+1+1+ करते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब कैसे है देखिए, सपोज दैट कि मैं लिखता हूँ कुछ नंबर 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। ठीक, अब देखिए ये क्या है कि इसमें प्रत्येक दो टर्म के बीच में इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 - 1 1, 3 - 2 1, फिर 4 - 3 1, 5 - 4 1। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्टेप वाइज स्टेप क्या है? बढ़ रहा है आगे। ठीक है, ये जो सीरीज है +1+1+1+1 करके 1 2 3 4 5। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं बनाता हूं एक नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन पे देख लीजिए, बीच में क्या होता है? 0। ये पॉजिटिव साइड होता है। 1 2 3 4 एट्सेट्रा आगे बढ़ता रहता है। फिर इधर -1 -2 -3 और इस तरीके से ये इधर बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखिए 0 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर देखा जाए तो 1 - 0 कितना आया? 1। ठीक, 2 - 1 करेंगे कितना आएगा? 1। 3 - 2 1, 4 - 3 1। ठीक है, 0 और -1 के बीच में, अब देखिए -1 0 से छोटा है तो 0 में से -1 को अगर घटाएंगे तो क्या होगा? 0 माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 0। इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1। ठीक है, तो सबके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? 1 है। अब इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये सब में कॉमन है। ये नंबर, ये जो डिफरेंस है इसमें भी दोनों सीरीज में क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, इसको डिटेल में समझते हैं। सपोज दैट कि हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 एट्सेट्रा। ठीक है भाई, अब देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस देखिए 1 1, फिर यहाँ क्या है? 1। ठीक, अगर 1 को हम ले लें फर्स्ट टर्म, 1 क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। ठीक, तो फर्स्ट टर्म को अगर हम रिप्रेजेंट करें ए से, ठीक, और डिफरेंस को रिप्रेजेंट करें डी से। ठीक, तो डी की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे भी डी की वैल्यू 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 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है a यानी कि 1। a प्लस डी करे तो a प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ये a है तो इसको लिखेंगे 2 को a प्लस डी। ठीक, a प्लस डी, फिर d की वैल्यू क्या है? 1। a प्लस डी प्लस 1 यानी कि d की वैल्यू 1 इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस डी प्लस डी कितना हो जाएगा? a प्लस 2d। ठीक, a प्लस 2d। ये क्या है? a प्लस 3d। 5 क्या है? a प्लस 4d। ठीक है, उसके बाद 6 a प्लस 5d। ठीक है,
तो अगर हम देखें तो 1 का मतलब a, 2 का मतलब a प्लस डी, 3 का मतलब a प्लस 2d, 4 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 3d, 5 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 4d। ठीक, लेट कि हमारे पास n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए क्या है n। ठीक, nth टर्म, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा nth टर्म। तो nth टर्म को हम कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए यहाँ पे a तो कॉमन है सब में, यहाँ पे भी a कॉमन, a कॉमन, a कॉमन, तो इसमें भी a कॉमन है। ठीक है, जोड़ देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे d का कोई कोफिशिएंट है नहीं है, यहाँ पे d का कोफिशिएंट क्या है 0 है, a प्लस इसको 0 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक, तो पहला टर्म है तो इसका कोफिशिएंट d का 0 यानी कि 1 माइनस 1 0। दूसरा टर्म है तो d का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे d का कोफिशिएंट 3 जो थर्ड टर्म है इसका जो कोफिशिएंट वो क्या है 2 है, तो 3 पे 2, 4 पे 3, 5 पे 4, यानी देखिए यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 5 माइनस 1 है, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो nth जो टर्म हो गया हमारा इस AP का वो हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं nth टर्म Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है हमारा nth टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। यहां पे देखिए a क्या है फर्स्ट टर्म है। ठीक, ये d क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये n क्या है, ये है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे n थे, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा n, तो इसको क्या बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है भाई, सिंपल, कोई दिक्कत किसी को, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी कैसे लिखते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म था वो a है, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 4d, फिर अगला इस तरीके से nth टर्म आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी। इसको क्या बोलेंगे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, where a is the first term, d is the common difference and n is the number of terms। क्या बोलेंगे, e को क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म, d को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Which of the following are in arithmetic
प्रोग्रेशन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 2 2 2 इस तरीके से बढ़ेगा। दूसरा 5 10 15 15 20 25। थर्ड क्वेश्चन है 2 2 2 4 4 4 इस तरीके से बढ़ रहा है। फिर है चौथा क्वेश्चन 3 -3 3 -3 3 -3 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। पांचवा 3 3 प्लस रूट ऑफ 2 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 3 प्लस 3 रूट ऑफ 2। ठीक, इस तरीके से आगे सीरीज बढ़ रहा है। उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, ये क्या है 0.5, अगला है 0.55 0.555 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको हमें बताना है कि कौन कौन सा इसमें एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 2 2 2, यहाँ पे देखिए ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म 2 है, पहला टर्म 2। कॉमन डिफरेंस देखिए 2 - 2 करेंगे 0, फिर 2 - 2 करेंगे 0, 2 - 2 0। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है डी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो अगर कॉमन डिफरेंस प्रत्येक दो टर्म के बीच में बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स, ठीक है, अगर वो सेम होता है तो वो क्या होगा, एपी में होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये एपी में है। 5 10 15 20 25, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, a = 5, कॉमन डिफरेंस d, देखिए 10 - 5 करेंगे तो 5 आएगा, 15 - 10 करेंगे तो 5 आएगा, 20 - 15 करेंगे तो 5 आएगा, 25 - 20 करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये भी एपी के रूल को फॉलो कर रहा है। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस, पहला टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस देखिए 2 - 2 0, 2 - 2 0, या लेकिन यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट कहने का मतलब कि वो सेम कॉमन डिफरेंस नहीं है बिटवीन ईच 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, एक तो आ गया 0 और एक आ गया 2, which is not possible in AP। तो ये AP के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये AP में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए फर्स्ट टर्म a = कितना है, 3 है, कॉमन डिफरेंस देखिए -3, इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए d = क्या हो जाएगा, -3 - 3 दैट इज इक्वल टू -6। ठीक, अब इसमें से इसको घटाइए, दूसरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर सेम रहेगा तो एपी रहेगा, नहीं तो नहीं। तो 3 - 3 3 -3, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए -3 में से 3 को हमने घटाया तो क्या आया, -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, फिर 3 -3, 3 -3, तो इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस, 3 + 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहीं पे चेंजिंग आ गई। पहला कॉमन डिफरेंस निकालें, पहले दो टर्म के बीच में क्या है, -6, दूसरे दो टर्म्स के बीच में क्या है, ये 6 आ गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एपी में नहीं होगा, नॉट इन एपी। ठीक है, तो
क्या लिखेंगे, एपी के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट इन एपी, नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कॉमन डिफरेंस देखिए क्या है, ये जरूरी है, पहला टर्म तो सब में रहता है। इसको देखिए 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो 3 प्लस 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, 3 माइनस 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल, क्या आ गया, रूट ऑफ 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट ऑफ 2। देखते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, तो माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस रूट 2। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस 3 से कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, अब 2 रूट 2 माइनस रूट 2 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट 2, क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अब इन दोनों के बीच में भी हम देख लेते हैं, तो क्या आएगा, d इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। ओके, 3 माइनस 3 से कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 ठो रूट 2 थे, 2 ठो रूट 2 चले गए। ठीक है, कितने रूट 2 बचे, एक ही रूट 2 बचा। ठीक है, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, रूट 2। अब देखिए कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टू टर्म क्या है, सेम है, यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे रूट 2 और यहाँ पे भी क्या है, रूट 2 है। दैट मीन्स कि ये एपी के रूल को फॉलो कर रहा है और ये एपी में है, ये एपी में है, दिस इज इन एपी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, या फिर मैं यहीं कर देता हूँ। देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस देखिए, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.55, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस 0.5। ठीक, और एक बात ध्यान देने वाली है कि हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, थर्ड में से सेकेंड टर्म को, फोर्थ में से थर्ड टर्म को, ठीक है, यानी आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए रूल होता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा बताइए, 0.55 माइनस 0.5, तो देखिए ये क्या आएगा, इसका आंसर 0.05। देख लीजिए, 0.55 माइनस 0.5, 5 में से 5 जाएगा 0, ये वाला 5 उतर जाएगा, 0.05। इन दोनों के बीच में देखें क्या होता है, d इक्वल टू 0.555 माइनस 0.55। अब देखिए यहाँ पे आएगा 5, 5, ये हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0.0। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे 0.005, यानी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम बिटवीन ईच टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, देन वी कैन से दैट दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। ठीक है, नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ये एपी के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, प्लीज नोट इट डाउन। समझते रहिए बढ़िया से, मैं इजी वे में समझाऊंगा, एक एक चीज़ को एलेबरेट करके समझाऊंगा। ठीक है, जो भी फार्मूला का डेरिवेशन है उसे भी मैं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम में आता है तो उसे भी कराना ज़रूरी है।
इसको मैं रेज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट, क्वेश्चन क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP if पहला क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट टर्म है हमारा 12 और कॉमन डिफरेंस क्या है 3, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म अगर है -18 और कॉमन डिफरेंस है -0.2। तीसरा है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू √3 और कॉमन डिफरेंस है √2। फोर्थ है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -4 और d इज इक्वल टू √2/3, ठीक। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बिहाफ पर AP के पहले 4 टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए, अब AP का जनरल फॉर्म यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? a इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म 12 है और कॉमन डिफरेंस d क्या है? 3 है। तो AP क्या होता है? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और चौथा। तो क्या हो जाएगा? देखिए, पहला टर्म 12, दूसरा टर्म a प्लस d 3, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 2 इंटू d 3, फिर चौथा टर्म, सॉरी 12, a की वैल्यू 12 यहाँ रखनी है, 12 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म हो गए, 12, 12 3 15, 3 2 जा 6, 12 6 18, 3 3 जा 9, 12 प्लस 9 कितना हो गया? 21, ठीक है। तो 12, 15, 18 और 21। अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है? 12 और 15 के बीच में 3, 18 और 15 के बीच में 3, 21 और 18 के बीच में 3, तो ये AP है। अब देखिए सेकंड वाला, सेकंड क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? -18 और कॉमन डिफरेंस है -0.2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? -18 पहला टर्म, ठीक है। फिर a प्लस d यानी कि -18 प्लस -0.2 यानी a प्लस d है प्लस -0.2, ठीक है। ब्रैकेट लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, लोग सिली मिस्टेक कर जाते हैं इसलिए। उसके बाद पहला टर्म हो गया, दूसरा, फिर तीसरा टर्म -18 प्लस 2 इंटू -0.2, ठीक है, a प्लस 2d, ठीक। पहला टर्म हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा टर्म -18 प्लस 3 इंटू -0.2, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? -18, अब ये प्लस की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, -18 -0.2, तो इसको लिखेंगे -18.2, ठीक है। फिर -18,
अब प्लस माइनस 0.2 इंटू टू, इस प्लस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये टर्म क्या है, माइनस में है, नेगेटिव में है। 0.2 इंटू टू करेंगे 0.4 आएगा, ठीक है। तो -18 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा, -18.4, ठीक। -18 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू -18.4। फिर अगला टर्म -18, अब देखिए 3 माइनस 3 इंटू माइनस 0.2, तो 3 2 जा 6, तो -0.6, तो -18.6 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला टर्म, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है, ए को लिख दीजिए √3, फिर a प्लस डी, √3 प्लस √2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस √2 है। फिर √3 प्लस 2d, a प्लस डी, a प्लस 2 इंटू डी, 3 टर्म हो गया। चौथा टर्म √3 प्लस 3 इंटू √2, चौथा टर्म। तो क्या हो जाएगा, √3, फिर √3 प्लस √2, दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ये कैलकुलेट क्या करेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि √2 √3 में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। पहले 4 टर्म। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ, ठीक। पहला टर्म क्या हो जाएगा, -4, दूसरा टर्म -4 प्लस √2/3, ठीक। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, -4 प्लस 2 इंटू √2/3। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, -4 प्लस 3 इंटू √2/3, ठीक है। ये चौथा टर्म है। आप चाहें इसको और रिजॉल्व कर सकते हैं, 3 को 3 से काटेंगे, यहाँ पे केवल √2 बचेगा, -4 प्लस √2 ये हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 यहाँ पे नहीं कटेंगे तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम इसको देखिए अभी कैसे बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है लाइक अ मिक्स फ्रैक्शन। तो 3 4 जा -12, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो इशूज़, लिख ही देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -4, ठीक। 3 4 जा 12, -12 प्लस √2, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, -12 प्लस √2/3। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, -12 प्लस 2√2, -12 प्लस 2√2 होल डिवाइडेड बाई 3। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हमारा -4, सॉरी इसको करेंगे क्या, 3 4 जा 12, -12 प्लस 3√2 होल डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये पहला टर्म हो गया, यस नहीं, पहला टर्म -4, दूसरा टर्म, ठीक है, ये तीसरा टर्म हो गया हमारा ये वाला, और चौथा टर्म हो गया ये वाला, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, लिख देता हूँ, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म आया था, ठीक है। ये आया था हमारा फोर्थ टर्म। ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये है फोर्थ टर्म, ठीक है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला जो कंसेप्ट है वो ये कि सम ऑफ, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है।
हमको फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स प्रेजेंट इन एपी। ठीक है, हाउ टू फाइंड sum of all the terms of an AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, सारे टर्म्स को प्लस करके फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं कि पहला टर्म क्या होता है ए, ठीक। दूसरा टर्म इसमें अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा ए प्लस डी, ठीक। तीसरा टर्म जोड़ेंगे तो क्या आएगा ए प्लस 2d। फिर अगला टर्म जोड़ेंगे ए प्लस 3d, ठीक है। फिर अगला टर्म जोड़ते हुए कहाँ तक जाएंगे, nth टर्म तक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा, s इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको हम पलट दें, यानी रिवर्स ऑर्डर में लिखें। हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक लिखा, ऐड कर दिया। अब nth टर्म को पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके पहले वाले टर्म को, ठीक है, n-1 टर्म को, उसके बाद इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में उसको लिखेंगे और उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, nth टर्म पहले लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए nth टर्म पे क्या है, n-1 है, उसके ठीक पहले क्या होगा, क्योंकि a तो क्या है, कांस्टेंट है, ये d क्या है, ठीक है। इसका जो नंबर ऑफ टर्म है nth टर्म पे है ये n-1, तो उसके पहले वाले टर्म पे क्या आएगा, n-2। तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस a प्लस n-2 इंटू डी, ठीक। उसके ठीक पहले क्या रहा होगा, फिर एक माइनस कर देंगे, प्लस a प्लस n-3 इंटू डी। फिर उसके पहले क्या रहा होगा, प्लस a प्लस n-4 इंटू डी, प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे, फर्स्ट टर्म तक जाएंगे, ठीक। सिंपल है। इसको हमने क्या लिखा, एकदम सीधा सीधा लिखा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसी सीरीज को ऐसे पलट दिया है, बस और कुछ नहीं किया है, ठीक है, उल्टा लिखा है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, s प्लस एस इज इक्वल टू 2s, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, हम क्या करेंगे कि इसको और इसको दोनों सीरीज को ऐड करेंगे, ठीक है। एक एक टर्म पकड़ेंगे, इसको किस में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद a प्लस डी को ऐड करेंगे इसमें, ठीक। तो ये फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकेंड को सेकेंड में, ठीक। फिर थर्ड को इस थर्ड में, ठीक। उसके बाद इस फोर्थ को इस फोर्थ में ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे हमने क्या बना लिया, मार्किंग कर ली। अब देखिए क्या होगा, a प्लस a माइनस n-1 इंटू डी। तो a में a को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 2a, ठीक है। a प्लस a 2a, क्या बच जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी, तो लिखेंगे प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a प्लस n-1 इंटू डी, a को a में जोड़ेंगे, क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए ये आ गया, इसको अलग कर लिया हमने, ठीक है, सेपरेट लिखेंगे एकदम। फिर दूसरा क्या आएगा, बताइए, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है। चलिए अब हमें क्या करना है, a प्लस डी प्लस a प्लस n-2 इंटू डी को ऐड करना है। साइड में करके चलते हैं, देखिए a प्लस डी
प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन इंटू डी एन डी माइनस टू डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a प्लस ए क्या हो गया, 2a हुआ कि नहीं। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पूरा ना तोड़े। अब देखिए d यहाँ पे भी है, d यहाँ पे भी है, a को a के से जोड़ देंगे, a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस d प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो इन दोनों में से क्या कर लेंगे, d को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा प्लस एन माइनस टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस डी इंटू माइनस टू प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -1 एन माइनस 1। ठीक है, -2 में से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा -1। तो क्या आ गया 2a प्लस डी एन माइनस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या आया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे भी क्या आया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, राइट। और अगर आप इस थर्ड टर्म को इस वाले थर्ड टर्म में ऐड करेंगे तो भी यही सेम चीज़ आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d प्लस a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ए को a से ऐड करेंगे, क्या आएगा 2a, यहाँ पे भी d, यहाँ पे भी d, d को कॉमन ले लीजिए, प्लस d, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा प्लस n माइनस 3। ठीक है, क्या आएगा 2a प्लस d, 2 माइनस 3 -1, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1। लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो ये भी आ गया हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 1 मिनट। आप इसको देखते रहिए सभी लोग ध्यान से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, राइट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड किया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड को सेकेंड में ऐड किया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, थर्ड को थर्ड में ऐड किया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए अगर हम लास्ट टर्म को भी ऐड करेंगे तो वही सेम चीज़ आएगी, प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सेम पैटर्न हर जगह है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई सबको। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, n टर्म्स थे। इसमें भी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, एक टर्म बना, पहला टर्म। इन दोनों को जोड़ दिया, दूसरा टर्म। ठीक, इन दोनों को जोड़ दिया तो तीसरा टर्म, इन दोनों को जोड़ दिया तो चौथा टर्म। ऐसे कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स। तो ये कितनी बार आया होगा, n नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा। ठीक है, तो n नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू n, ठीक, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आया। अब इसको समझ लीजिए, जैसे देखिए a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 n टाइम्स a आए। ठीक है, n टाइम्स। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू ए लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, वैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं,
n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी सेम वे में, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इक्वल टू n, इस ब्रैकेट को चेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये और सुंदर लग रहा है, ठीक है। अब s इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इधर जाएगा, डिवाइड करेगा, दैट इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो ये क्या आ गया, क्या, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। सम ऑफ या एन टर्म्स लिखेंगे, ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं एक बार इसे और समझा देता हूं। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ठीक है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, कभी अगर एग्जाम में आ गया तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, पहले हमने क्या किया कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिख दिया, ठीक, ऐसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से कहाँ तक गए हम, nth टर्म तक, ठीक है। nth टर्म की वैल्यू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद इसी AP को हम ऐसे पलट दिया, ठीक है, पलट दिए, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, ये वाला लास्ट टर्म लिखेंगे, फिर लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म, फिर उससे पहले वाला टर्म, फिर उससे पहले वाला टर्म। तो लास्ट टर्म लिखा हमने पहले, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो इसके पहले क्या आया होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। एक एक करके माइनस करना है, ठीक है, यानी एक एक माइनस बढ़ाते जाना है। फिर इसके बाद क्या आएगा, a प्लस, यहाँ पे n माइनस 2 है तो यहाँ पे n माइनस 3, यहाँ पे क्या है n माइनस 3 तो यहाँ पे क्या है n माइनस 4, a प्लस n माइनस 4 इंटू डी। कहाँ तक जाएंगे, फर्स्ट टर्म तक जाएंगे, ठीक है, a तक, राइट। अब क्या करेंगे, ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, कि हमें किसको किस में जोड़ना है। तो इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म में जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया ना, पलट दिए हम इसको, ठीक है, इस सीरीज का, या फिर इसको लास्ट टर्म बोलेंगे। तो इसका फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, इसका सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसे इस तरीके से हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ दिए हम तो क्या आएगा 2s, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको जोड़ के हम देख लिए क्या आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसको और इसको जोड़ा क्या आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस तरीके से बार बार एक ही चीज़ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, कितनी बार, n टर्म्स, ठीक है, n बार। तो यहाँ पे लिखेंगे n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 2s, ठीक। अब 2s इज इक्वल टू अगर है n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म, d है हमारा कॉमन डिफरेंस। प्लीज नोट इट डाउन। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, यही दो फार्मूले इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं फार्मूलेस पे क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा फिरा के कभी कभी पूछता है, तो अगर आपको इसकी पूरी नॉलेज है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप कोई भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ फाइंड द 20th यानी 20वां टर्म निकालना है, टर्म ऑफ
3579 और इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए जो दिया है पहले लिख लीजिए, जो दिया है लिख लेंगे। एज इक्वल टू पहला टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस देखिए। अब पहले ये देखना जरूरी है क्या ये एपी में है या नहीं। 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, 7 माइनस 5 2 से 9 माइनस 7 क्या है 2, तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या है 2 ही है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में से इसको घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो इसको इसमें से हम घटाएंगे, डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। चलिए, तो ये हो गया, डी हो गया। उसके बाद कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म, यानी कि 20th टर्म इज इक्वल टू वॉट। ठीक, nth टर्म क्या होता है tn, तो 20th टर्म क्या हो जाएगा t20। ठीक है, तो tn इज इक्वल टू हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो t20 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 20 रखिए, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, चलिए 3 प्लस 20 माइनस 1 कितना है 19, 19 इंटू 2 तो क्या आया 3 प्लस 19 2 जा 38, 38 प्लस 3 41। ठीक है, तो 20वां इसका जो टर्म है वो कौन सा है 41 है। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जो n होता है, यहाँ पे जो n है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन ए पी n, ठीक, कैन नेवर बी a decimal fraction or negative number or a negative number or a decimal fraction, a decimal fraction। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का फ्रैक्शन नहीं हो सकता, चाहे वो डेसिमल फ्रैक्शन हो चाहे कोई सा फ्रैक्शन हो। ठीक है, हमेशा क्या होगा वो, इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, यानी इसकी वैल्यू होती है किसमें, हमेशा पॉजिटिव में होती है, ये होल नंबर होता है। ठीक है, पॉजिटिव होल नंबर, ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, क्योंकि एक टर्म तो एटलीस्ट होगा ही ना, तो n की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, राइट। अगला क्वेश्चन है, इज देयर एनी टर्म ऑफ एपी टर्म ऑफ एपी 45 42 45 42 39 डॉट 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 4
ठीक है, इसका मतलब समझिए, ये डॉट 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 4 तक नहीं गया है, ठीक है, मतलब ये कहीं तक गया है, तो कह रहा है कि इस एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, 42 माइनस 45 करेंगे कितना आएगा -3, 39 माइनस 42 करेंगे तो -3, ठीक है, तो 3 का जो है डिफरेंस सब में है, ठीक है। तो इस एपी का कह रहा है कि क्या कोई सा भी टर्म 4 है, मतलब इस सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो कहीं पे 4 आएगा, ऐसा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे देख लीजिए। पहले लिखेंगे पहला टर्म, ए क्या है हमारा 45, डी कितना है 42 माइनस 45 करेंगे कितना आएगा -3, ठीक। तो पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि चलिए ठीक है भाई, कि कोई सा भी एक टर्म यानी nth टर्म क्या है 4 है इस एपी में, अगर वो आ गया दैट इज ओके, नहीं आया तो फिर नहीं होगा। तो लेट nth टर्म इज 4, ठीक, यानी क्या दे दिया, nth टर्म का मतलब tn की वैल्यू दे दी 4। अब tn पहले निकाल लेंगे, तो tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, nth टर्म है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 4 है, एन tn की वैल्यू क्या है 4, रख दीजिए वैल्यू, 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू 45 प्लस nth टर्म निकालना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, कौन से नंबर पे आता है, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। अब देखिए 4 इज इक्वल टू 45, ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 इंटू एन -3n, -3 इंटू -1 +3, तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 45 प्लस 3 48 हो जाएगा, -3n, 3n को इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 3n इक्वल टू 48 अपने जगह पे रहेगा, 4 उधर जाएगा तो -4, ठीक है। तो 3n इज इक्वल टू 48 -4 करेंगे कितना आएगा 44, n की वैल्यू क्या आ गई 44 अपॉन 3। अब देखिए क्या आ गया 44 और 3 क्या है को प्राइम है, ठीक है, इससे ये नहीं कटेगा, कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन, क्या आ गया, ये है हमारा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आ गया भाई, ठीक है, और फ्रैक्शन इज नॉट एट ऑल अलाउड, ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो कह देंगे कि 4 कोई भी एक टर्म इस एपी में नहीं है, कोई भी टर्म 4 है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू आ गया क्या 44/3। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 99th टर्म ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड 99th टर्म ऑफ, एपी दिया हुआ -4 -2 -4 -2 0, फिर आया 2 4 6, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये एपी दिया हुआ ऑलरेडी गिवन दैट कि इट इज इन एपी, ठीक है। इसका 99th टर्म निकालना है, बहुत आसान है, ए की वैल्यू क्या है -4 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगा -2 माइनस ऑफ -4,
-2 माइनस ऑफ -4 क्या आ जाएगा, -2 + 4 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओके। 0 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 2। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। टी एन इक्वल टू हम जानते हैं होता है a + n-1 इंटू डी। तो T99 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू -4 प्लस 99 - 1 इंटू डी की वैल्यू 2। ठीक, दैट इज इक्वल टू -4 प्लस 98 इंटू 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, -4 प्लस 98 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 प्लस 19। ठीक है, ठीक। 196 - 4 तो यह क्या हमारा 192। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म ऑफ AP, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP 30 27 24 21, 30 27 24 21 डॉट 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 इज -12, इज -12। फिर आगे पूछ रहा है इज देयर एनी टर्म 0, इसी में पूछ रहा है इज देयर एनी टर्म 0। ठीक है, ये हमको निकालना है। चलिए अब देख लेते हैं ध्यान से। तो कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म -12 है। ठीक है, एज यूजुअल मान लेते हैं nth टर्म। ठीक है, लेट nth टर्म इज -12। ठीक है, यानी क्या दे दिया, Tn इक्वल टू -12, ऐसा हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, दिया नहीं है। क्या होता है, Tn इक्वल टू a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक, वैल्यू रख दीजिए, -12 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 30 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है बताइए, 27 - 30 इंटू -3। ठीक है, तो कर लेते हैं, -12 इज इक्वल टू 30 -3 इंटू n क्या हो जाएगा, -3n, -3 -1 क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, ये हो जाएगा 33, -12 इज इक्वल टू 33 -3n, 3n को इधर लेके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 33 -12 उधर जाएगा, +12 हो जाएगा। ठीक है, -3 इधर लेके आए, पॉजिटिव हो गया, 33 अपनी जगह पे रहा, -12 उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, +12। तो 3n इज इक्वल टू 33 + 12, 3 2 5, 3 1 4, 45। n इज इक्वल टू हो गया 45/3, कितना आ गया, 15th। ठीक है, यानी 15th टर्म क्या है, -12 है। ठीक है, तो सही बात है, हम कह देंगे यस, -12, ठीक है, इज द 15th टर्म ऑफ दिस AP। अब आगे चेक करना है क्या 0 भी इसका कोई टर्म है, इसी चीज पे, इसी फार्मूले पे लग जाएगा। ठीक है, तो क्या ले लेंगे, लेट 0 इज nth टर्म। ठीक है, इज देयर एनी टर्म 0 का मतलब हम इसको मान लेंगे कि nth टर्म क्या है, वो 0 है। तो एज यूजुअल ऐसे लिखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 30, वही सेम चीज, प्लस n-1
इंटू डी माइनस थ्री। ठीक है, कैलकुलेट करिए। 0 इज इक्वल टू 30, माइनस थ्री इंटू एन माइनस थ्री एन, माइनस थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा प्लस थ्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 33, 0 इज इक्वल टू 33 माइनस थ्री एन। ठीक है, 3n को इधर लेके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू 33, n इज इक्वल टू हो जाएगा 33 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 11। तो 11th जो टर्म है वो क्या है, 0 है। तो बोलेंगे यस 0 इज द टर्म। तो लिखेंगे यस 0 इज द टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, 0 क्या है, उसका एक टर्म है। कौन सा टर्म है, 11 टर्म। ठीक, और -12 क्या है, 15th टर्म है। राइट, प्लीज नोट इट डाउन।